जब सवाल कैरियर का हो और उसमें एक चांस मिले, वो भी 7 सालों में, तो उसके बाद कहीं ना कहीं सवालों का बनना लाजमी है। तो एक सवाल जो सबसे ज्यादा बना हुआ है, स्पेशली एलटी ग्रेड की वैकेंसी आने के बाद, क्योंकि एलटी ग्रेड थोड़ा सा डिफरेंट क्या होता है कि सिनेरियोज जाते हैं कंपेटिवली जो हम सेंट्रल में देखते हैं उसके अगेंस्ट। सो आज इस वीडियो में हम वही डिस्कस करने वाले हैं कि एलटी ग्रेड में सीटेट या फिर टेट एग्जाम जो हमारे यूपी टेट में होता है, यूपी में होता है यूपी टेट, वो कंसिडर होगा या नहीं होगा। और साथ ही साथ हम ये भी बात करेंगे कि ये कंसिडर क्यों होना चाहिए या क्यों नहीं होता है, क्योंकि सवाल जैसे ही हमें पता चलता है कि, और ये देखते हैं हम कि हमें नौकरी मिलेगी या नहीं मिलेगी, सबसे पहला क्वेश्चन यही है, क्या फॉर्म भरने से पहले ही हम बाहर हो जाएंगे। तो इस तरह के सवाल मिलते हैं। जब हम यूट्यूब या गूगल करने जाते हैं तो सवालों के जवाब भी हमें ना बल्क में बहुत सारे मिलते हैं। कई बार वो सवाल हमारे अनुसार होते हैं, हम सोचते हैं अच्छा है, कई बार वो हमारे अपोजिट होते हैं, हम सोचते हैं कि यार कुछ और सर्च किया जाए, फिर हम यूट्यूब पे वीडियोस देखते हैं, कभी कई केस में किसी चीज का आंसर हमारे अगेंस्ट मिलता है। अल्टीमेटली हमें ये नहीं पता चला कि जो आंसर है कि कोई भी किसी भी चीज में, अभी एग्जाम्पल के केस में अगर हम सी टेट यूपी टेट पे लेते हैं, तो क्यों हम माने कि एलटी ग्रेड में टेट एग्जाम को कंसिडर किया जाएगा, या क्यों ना माने कि एलटी ग्रेड को में टेट एग्जाम्स को कंसिडर नहीं किया जाएगा। तो क्यों? जब तक आप इसको नहीं समझेंगे तो कभी कोई अगर आपसे पूछता है तो आप उसको भी एक अच्छा आंसर नहीं दे सकते और आपको खुद को भी नहीं पता होगा। और जहां तक सभी लोग जो कैंडिडेट्स हैं वो एक आगामी या फिर कह सकते हैं फ्यूचर में बनने वाले टीचर्स हैं, तो उनको खुद में भी क्लियर होना चाहिए कि एक्चुअल में क्या डिफरेंसेस है। तो इस वीडियो में हम सिंपली, थोड़ी लॉन्ग वीडियो जा सकती है टॉपिक के, जबकि छोटा सा टॉपिक है, बट हम डिस्कस करेंगे कि टेट या सी टेट जो होता है वो किस तरह से होता है और एलटी ग्रेड में क्यों या क्या कंसिडर किया जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को, और मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने टॉप स्टार के यूट्यूब चैनल पे। और सबसे पहला जो हमारा टॉपिक है कि भाई एलटी ग्रेड में, सबसे पहले आंसर हम आपको वही देंगे कि आपका जो है एलटी ग्रेड जो आपका ये है, ठीक है, इसको हम कह सकते हैं टीजीटी एग्जाम। ओके, ये हमारा इसके अकॉर्डिंग है। तो जैसे आपको पता होगा कि हमारे पास क्या होता है अभी के केस में, पेपर 1 और पेपर 2, ठीक है। ये क्या हमारे पास ये है आपके सी टेट भी हो सकता है या यूपी में यूपी टेट भी हो सकता है, ठीक है। क्वेश्चन यहीं से बनता है। लेकिन सबसे पहला एक सवाल आपसे कि जब आपने नॉर्मली अगर पढ़ना शुरू किया था, किस चीज के लिए आपने पढ़ना शुरू किया, सी टेट के लिए, तो जब आप सी टेट में पेपर 1 के लिए पढ़े होंगे, कुछ बीटीसी कैंडिडेट हो सकते हैं वीडियो में, या फिर बीएड वाले भी, अगर वो पहले बीएड किया था तो प्राइमरी में वो एलिजिबल थे, तो आपने देखा होगा कि बात हमेशा हुई होगी, जो कि आपकी क्लासेस क्या रही, 1st to 5th, ठीक है, कि जो स्टूडेंट है जो कि स्कूल में पढ़ रहा है, उसकी क्लास कौन सी है, वो क्लास है फर्स्ट से, ठीक है, 1st से 5th। क्लियर है? हमने पेपर 1 में प्राइमरी सेक्शन के लिए हमने पढ़ा कि प्राइमरी में बच्चों को कैसे पढ़ाना है, तो वो डिफाइन होता है हमारे पेपर 1 से। पेपर 1 ने क्या डिफाइन किया कि हमें प्राइमरी स्कूल में बच्चों को कैसे पढ़ाना है। उसके बाद आता है आपके पास पेपर 2। पेपर 2 में क्या आपने पढ़ा कि आपने पढ़ा 6 से लेके 8 तक की क्लास का स्टूडेंट, ठीक है, क्लास। एज की भी बात करें तो 11 से 14 साल का बच्चा हो जाता है। यहां पे आपका क्या है, 11 साल का, क्योंकि छठी क्लास में पहला एडमिशन होगा, जो कि अब एज पर न्यू रूल 5 क्लास पढ़ेगा, 11 साल का हो जाएगा। तो मैं एज भी लिख देता हूं। तो प्राइमरी में आप मान के चलते हैं कि 11 ईयर ओल्ड, ठीक है, 11 तक का, ठीक है। यहां पे 11 से लेके जो ईयर का बच्चा है, स्टूडेंट है, वो पढ़ेगा, ठीक है। तो आप उसके लिए पढ़ते हैं पेपर 2। कंफ्यूजन क्या बनता है, अब पेज ऐड करेंगे फिर इसको कंटिन्यू करेंगे। ऐड किया, क्वेश्चन जो बनता है वो बनता है आपका सबसे पहले DSSB, ठीक है, KVS, या फिर इस तरह के बाकी एग्जाम जो कि सेंट्रल में है। तो उनका क्या होता है, वो टीजीटी की जब वैकेंसी लेते हैं तब उसके लिए सी टेट या फिर मतलब सी टेट ही लेते हैं। अगर कोई स्टेट वाइज जा रहा है तो स्टेट के अकॉर्डिंग वो अपना टेट एग्जाम लेगा। तो टीजीटी में वो क्या लेते हैं, वो लेते हैं सी टेट,
क्यों? क्योंकि जब उनकी टीजीटी की वैकेंसी निकलती है, ये वैकेंसी 6 से लेके 8th नहीं निकलती, ये इनकी वैकेंसी निकलती है 6 से लेके 10th। अब जैसे कि आपको पता है, हमने बात की कि हमने जो डिस्कशन किया कि पेपर 2 किसके लिए, 6 से लेके 8 तक के लिए। पेपर 2 किसके लिए, 6 से लेके 8 तक के लिए। तो जब आपकी वैकेंसी 6 से लेके 10 तक की है, डायरेक्टली 6 to 8 है ही नहीं, तो यहां के लिए कभी वैकेंसी ही नहीं निकलेंगी, तो पेपर 2 यहां कैसे लेंगे। लेकिन 6, 7, 8, ठीक है, 9 और 10, अब इसमें ये 3 क्लासेस ऑलरेडी है। इसी वजह से जब एग्जाम में, जब भी DSSS, KVS, NVS जैसे एग्जाम्स टीजीटी के लिए वैकेंसी निकालते हैं, तो वो पेपर 2 मांगते हैं, क्योंकि उनकी जो वैकेंसी है वो 6 to 10th है, और उसमें कहीं ना कहीं आपका जो 6, 7, 8 की क्लासेज भी ऑलरेडी है, जिसके लिए वो टीचर बनने वाले हैं। तो इसीलिए यहाँ पे पेपर 2 हमेशा मांगा जाता है CTET का। इसी तरह से अब आपको पता चला, यहां पे अगर हम डिवाइडेशन देखें तो जो यूपी है, यूपी में आपकी जो वैकेंसीज है प्राइमरी की अलग आती हैं। ये पेपर 2, ये जो जूनियर है, ये है जूनियर, जूनियर की वैकेंसी यूपी में अलग से आती है। तो पेपर 2 हमेशा जूनियर के केस में मांगा जाएगा। अब पेपर 3, ठीक है, पेपर 3 और पेपर 4। अब पेपर 3, पेपर 4 आपको पता होगा अभी तक इंट्रोड्यूस नहीं है। CTET की ऑलरेडी अभी एक इंफॉर्मेशन चल रही है, जिसमें हम बात कर रहे हैं कि 3 और 4 इंट्रोड्यूस होने वाला है। तो ऐसे केस में अभी हुआ नहीं है, तो अभी तक कोई भी पेपर 3 जो कि आपका होगा किसके लिए, 9th और 10th के लिए, और पेपर 4 किसका होगा, 11th और 12th के लिए। अब ये देखिए, जो आपकी LT ग्रेड है वो किसकी वैकेंसी है, वो आपकी है पेपर 3 के अंडर आने में, जो कि वैकेंसी है 9th और 10th के लिए। और आज तक पेपर 3, पेपर 4 किसी भी टेट एग्जाम में इंट्रोड्यूस ही नहीं हुई है। जो चीज आज की डेट में अवेलेबल ही नहीं है, वो मांगी कैसे जा सकती है। तो इसीलिए LT ग्रेड यूपी, जो हम बात कर रहे हैं यूपी में LT ग्रेड की, वो वैकेंसी आई है TGT। TGT मतलब 9th और 10th, स्पेसिफिकली 9th और 10th की। उस केस में जाता है पेपर 3। पेपर 3 अब तक कोई इंट्रोड्यूस हुआ नहीं है, जब इंट्रोड्यूस होगा पहले कंडक्ट होगा, उसके बाद वो मांगा जाएगा। सिंपल है। तो उसके केस में 9th और 10th की वैकेंसी। इसी तरह आने वाले टाइम में जब PGT की कोई फॉर्म आए, या PGT का कोई आप फॉर्म भरने जाएंगे यूपी में, तो क्या आप पेपर 4 या CTET या टेट एग्जाम मांगे, जब तक इंट्रोड्यूस नहीं होगा तब तक वो मांगा भी नहीं जाएगा। तो आपको क्लियर होना चाहिए कि जो पेपर 1 है वो प्राइमरी का होता है, पेपर 2 जूनियर लेवल तक का होता है, उसके बाद हाई स्कूल और इंटर, TGT और PGT। और हमारा जो यूपी है वो इसी सेक्शन में डिवाइडेड है कि प्राइमरी की वैकेंसीज अलग होती है, जूनियर की अलग होती है। अगर मुझे डेट सही याद है तो जून नहीं, 2021 में आई थिंक एग्जाम हुआ है जूनियर का लास्ट। उसके बाद पेपर 3 और पेपर 4 TGT और PGT के लिए जाता है, जो कि अभी तक इंट्रोड्यूस नहीं हुआ है। आने वाला 2026 में आपको पेपर 3, पेपर 4 भी देखने को मिलेगा, चाहे वो टेट एग्जाम्स किसी भी स्टेट में हो या फिर सेंट्रल में CTET में, तो ये आ ही जाने वाला है। जो कि हम ऑलरेडी पहले भी बता चुके हैं कि जिस तरह ये डिले चल रहा है, CTET का जुलाई से जो में एग्जाम आना था वो नहीं हुआ, तो ऐसे केस में आप ये मान के चलिए कि आपका जो CTET है वो 3 और 4 आने ही आना कंफर्म है। तो ऐसे केस में आपके पास क्या होता है, पेपर आपका नहीं मांगता, क्या चीज, यूपी टेट या CTET आपका नहीं मांगेगा। उम्मीद करता हूं क्लियर हुआ। ये रिपीट कर देता हूं, DSSS, KVS, NVS जैसे सेंट्रल एग्जाम्स 6 से लेके 8 तक की वैकेंसी नहीं निकालता। जूनियर सेक्शन की अलग से वैकेंसी निकलती है, लेकिन अलग से नहीं निकलती। उनके जो स्कूल्स होते हैं वो डायरेक्टली 6 to 10th के अकॉर्डिंग चलते हैं। प्राइमरी की निकलेगी वो पेपर 1 मांगेंगे, उससे ऊपर का जो है वो TGT लेवल में कंसीडर कर देता है, जूनियर लेवल यहाँ पे नहीं है। इसीलिए पेपर 2 मांगा जाता है, क्योंकि हमारे पास 6, 7, 8 भी उसी के अंदर है। बाद में पेपर 3 या पेपर 4 का कंसिडरेशन तब तक नहीं आएगा जब तक वो इंट्रोड्यूस नहीं होता। अदरवाइज जब PGT में आ जाएगा पेपर 4, तो पेपर 4 यहां पे मांगा जाएगा। आगे आने वाले टाइम में देखने वाली बात रहेगी कि TGT जब इन फ्यूचर निकलेगा सेंट्रल में, कंफ्यूज नहीं करूंगा, बस इन शॉर्ट, कि वहां पे पेपर 2 मांगेंगे, पेपर 3, या इसको डिवाइड करेंगे, वो आने वाले फ्यूचर में देखेंगे। क्योंकि कहीं ना कहीं पेपर 3 जो होगा आपका 10th लेवल के लिए चाहिए।
ठीक है, 9 to 10। तो आपके पास यहाँ तीनों सेक्शन है, वो बाद की बात है, जब आएगा देखी जाएगी। बट अभी के लिए उम्मीद करता हूं आपको ये क्लियर हुआ होगा कि पेपर सीटेट नहीं मांगा जाएगा, क्यों नहीं मांगा जाएगा, टेट एग्जाम क्यों नहीं मांगा जाएगा, और इन फ्यूचर अगर आपसे कोई पूछे कि या फिर आपको गलत इंफॉर्मेशन दे कि आपका सीटेट मांगा जाएगा, आपका सीटेट पेपर 2 है या नहीं है, तो आप उनको हमारी वीडियो जरूर भेज सकते हैं कि देखिए इस तरह का टोटल कंसिडरेशन चलता है और इसी के अकॉर्डिंग यूपी का फॉलो होता चलता आता है रूल। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं इस वीडियो में आपको ये इन्फॉर्मेशन मिली होगी और चीजों का रीजन भी आपने समझा होगा कि कैसे डिवाइडेशन होता है। पेपर 4 पेपर 3 कब इंट्रोड्यूस होना है, ऑलरेडी न्यूज चल रही है, कोई ऑफिशियल नोटिफिकेशन रिलीज होता है तो डेफिनेटली उसको लेके हम आएंगे, बात करेंगे, और उम्मीद करता हूं इसी तरह हम आप लोगों से जुड़े रहेंगे। आपका कोई भी राय, विचार, क्वेश्चन कुछ भी है वो आप हमसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, क्योंकि आपके जो एक सब्सक्राइब करने की वजह से ही हमें धीरे धीरे इसको इम्प्रूव करने का, हमारे जो भी डेटा है आप तक पहुंचाने का हम मोटिवेट होते हैं। इस तरह से हमें कहीं ना कहीं ये आपकी सपोर्ट लगती है। तो आपकी सपोर्ट सिर्फ इतनी चाहिए कि सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों को शेयर करिए और लाइक वीडियो को करना ना भूलिएगा। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।